बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं पंजाब असेंबली के हवाले से कि वहां पर इस वक्त जो है सूरत हाल बड़ी दिलचस्प जो है हो चुकी है। एक बड़ा फड्डा जो है पड़ चुका है। गवर्नर की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन आया और उसके बाद जो है अपना स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ आपको जो है पंजाब असेंबली की जो ताजा तरीन सूरत हाल है नंबर गेम के हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया, जो उन्होंने असेंबलियां तहलील करने के हवाले से जो उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद जो है हुकूमती हलकों में इस वक्त बड़ी हलचल है। और उसके साथ साथ ताकत और हलके भी इस वक्त जो है वो भी परेशान है और वो भी मुतारिक हो चुके हैं। सबका ये कहना है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली को तोड़ने से बचाया जाए। किसी ना किसी सूरत से नून लीग का ये कहना है कि जो उनका इक़्तिदार चल रहा है, जो इस वक्त वो मुल्क को लूट रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से उनको और ज्यादा मौके मिल जाएं। एक तो उनके केसेस खत्म हो जाएं और उसके साथ साथ जो उनकी डील है, जो उनका एनआरओ जो उनको मिला हुआ है, वो भी बच जाए। मगर बात यह है कि जो इमरान खान साहब ने इस वक्त जो चाल चली है, उसके बाद तमाम के तमाम जो लोग हैं, वो जो ताकतवर लोग हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, इंपोर्टेड सरकार है, वो हिलकर रह गई है। इमरान खान साहब ने बड़ा जोरदार जो है अपना ट्रम्प कार्ड खेला है और इसके बाद ये दिखाई दे रहा है कि पंजाब असेंबली के साथ साथ केपी के असेंबली भी टूट जाएगी। और उसके बाद जो हालात नजर आए कि पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन जो है इंतखाबात होने वाले हैं और ये अभी जो सूरत हाल जा रही है, तमाम तर मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। और अगर इसके अंदर ताकत और हल्के जो है अपना मुदाखलत करते हैं और अगर वो इस पूरे मामले में कूद पड़ते हैं तो फिर ये होगा कि शायद ये असेंबलियां ना टूटें किसी ना किसी तरीके से। सूरत हाल बड़ी जबरदस्त हो चुकी है पंजाब के अंदर। इमरान खान साहब ने जिस तरह से अपना नून लीग को परेशान करके रख दिया, नून लीग के सफों में जो हलचल है, नून लीग परेशान है काफी कि उन्होंने, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अगर आना है तो पंजाब में जो हुकूमत है वो हमजा शहबाज की होनी है। उन्होंने ये शर्त रख दी थी और इसी के ऊपर जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से वो चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत हो वो नून लीग की हो। परवेज इलाही साहब को भी इसी के ऊपर आमादा किया जा रहा है और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी बात की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से काफ लीग को अपने साथ मिला के इमरान खान साहब को धोखा दिया जाए, इमरान खान साहब के साथ हाथ किया जाए और इमरान खान साहब की जो पंजाब में हुकूमत है वो छीन ली जाए। और इमरान खान साहब ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है कि वो जो असेंबली को तहलील करने वाले हैं, तो इसी तरह किसी ना किसी तरीके से काफ लीग को अपने साथ मिला के जो है पंजाब असेंबली को बचाया जाए। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। और दूसरी तरफ ये कि गवर्नर ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसके ऊपर जो अपना स्पीकर पंजाब असेंबली है, उन्होंने कहा कि जो गवर्नर की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। ये कानून के साथ, आइन के साथ मिलता नहीं है, क्योंकि उनका मौकफ ये है कि जब एक इजलास चल रहा हो तो उस दौरान गवर्नर की जानिब से नए इजलास की रिक्वेजिशन आना, नए इजलास के लिए नोटिफिकेशन आना, वो गैर आईनी है, गैर कानूनी। उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। जो इजलास चल रहा है हम इसी को चलाते रहेंगे। और इसी दौरान लगता यह है कि पंजाब असेंबली जो तहलील करने के हवाले से जो जुम्मे का दिन आ रहा है तब तक इजलास चलता रहेगा और इसी दौरान असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और गवर्नर के पास 48 घंटे के अलावा कोई जो है चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। अगर वो इससे ज्यादा देर करते हैं तो ऑटोमेटिक एक आइन के अंदर वो है कि ऑटोमेटिक पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी और इसी तरह केपी के असेंबली भी जो है तहलील हो जाएगी। तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाड़ी सत्तान खान ने गवर्नर पंजाब की पूरी गेम जो है वो पलट कर रख दी है, पूरी जो है बाजी उन्होंने पलट कर रख दी। और इसके साथ साथ परवेज इलाही साहब भी काफी परेशान है और उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि वो विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं। वो काफ लीग अपना नून लीग के साथ भी मिले हुए हैं, पीपल पार्टी और मुक्तदर हलकों खान साहब के साथ भी वो मिले हुए हैं। तो अब उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। हालात ये हैं कि अब इन हालात के दौरान अगर कोई भी इमरान खान साहब के साथ धोखा करेगा, इमरान खान साहब के साथ खड़ा नहीं होगा, तो अगले इलेक्शन में उनका जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा मकबूल है। अगर कोई भी शख्स इमरान खान साहब के साथ
اس موقع کے اوپر جو ہے اپنا دھوکہ دے گا اور ان کے ساتھ بغاوت کرے گا تو پھر اگلے الیکشن میں ان کا جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کاف لیگ اس وقت کوشش تو کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو آمادہ کر لیں، ان کو بلیک میل کر کے جو ہے اگلی وزارت اعلیٰ کی سیٹ بھی لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر لیں اور اگلے انتخابات میں عمران خان صاحب سے کوئی 30-40 سیٹیں بھی لے لیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہے کاف لیگ سے بہت زیادہ جو ہے اپنا نالا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو ہے کاف لیگ سے جان چھوٹ جائے، اور اگلے انتخابات میں وہ نہیں چاہتے کہ کاف لیگ کے ساتھ ان کا کسی بھی طریقے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے وہاں پر نمبر گیم کیا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہاں پہ جو نمبر گیم ہے وہ بڑا زبردست ہے اور کافی دلچسپ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ تحریک انصاف، وہاں پر تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں وہ 180 ہیں اور کاف لیگ کی 10 ہیں، اگر وہ ملا لیں تو وہاں پر حکومتی اتحاد ہے اس کو 190 سیٹوں کی برتری حاصل ہے، اور پرویز الہی صاحب کو 186 جو ہے سیٹیں چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہے اس میں سے نون لیگ کی 167 167 سیٹیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں اور آزاد اور ایک اور پارٹی ملا کے ان کی 6 سیٹیں ہیں۔ تو اس طرح ان کی جو تعداد ہے وہ 180 بن جاتی ہے۔ اب پوری صورتحال، پوری گیم ہے وہ کاف لیگ کی 10 سیٹوں پہ چل رہی ہے کہ اگر کاف لیگ کے 10 میں سے 6 سے 5 ارکان اگر استعفے دے دیتے ہیں، اگر وہ عدم اعتماد کے ووٹ میں نہیں آتے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ کاف لیگ اپنا پرویز الہی صاحب کی سیٹ جو ہے وہ ان کو وزارت اعلیٰ کی جو سیٹ ہے وہ بچانا مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت سارا کا سارا دار و مدار جو ہے اپنا کاف لیگ کے اراکین اسمبلی کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے ناراض ہیں، وہ ان کی پارٹی پالیسی سے ناراض ہیں، وہ جو آزاد ارکان ہیں، جو آزاد جو ہے لڑ کر آئے تھے، اس وقت وہ بھی بڑے اہم بن چکے ہیں۔ اس حوالے سے زرداری صاحب بھی بڑی گیم چلا رہے ہیں، پیسہ بڑا چل رہا ہے پنجاب کے اندر، آنیاں جانیاں بھی لگی ہوئی ہیں، میل ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ طاقت اور حلقے بھی اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنا کردار اس کے اندر ضرور نبھائیں گے۔ جس طرح سے انہوں نے اس حکومت کو جس طرح سے بچایا ہوا ہے، تو وہ چاہیں گے کہ پنجاب اسمبلی چلتی رہے اور الیکشن لیٹ ہوں تاکہ عمران خان صاحب کو نقصان ہو، عمران خان صاحب کو دھچکا پہنچے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملات کہاں پر جاتے ہیں، کہ آیا کہ باقی جو گورنر پنجاب نے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، یا پھر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بات کی ہے وہ آگے چلے گی۔ تو یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔